नमस्कार विद्यार्थियों, SVB राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राष्ट्रीय आय के टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। हमने राष्ट्रीय आय का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है। अब हम उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। देखिए, एक उदाहरण है हमारे सामने। कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि साधन लागत पर GNP, साधन लागत पर NNP, साधन लागत पर NDP और बाजार कीमत पर NDP की गणना करनी है। हमको आंकड़े दे रखे हैं। बाजार कीमतों पर GNP 90,000 यूनिट है, उसकी करोड़। विदेशों से विशुद्ध साधन आय, जो हमारे निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर होता है, वो है -800 करोड़। मतलब हमारे निर्यात कम मूल्य के हैं और आयात ज़्यादा मूल्य के हैं। तीसरा है पूंजी उपभोग भत्ता मूल्यह्रास, जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, वो 4,000 करोड़ है। और चौथा जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो 9,000 करोड़ है। ये डेटा हमको दे रखे हैं और इनसे हमको साधन लागत पर GNP, साधन लागत पर NNP, साधन लागत पर NDP और बाजार कीमत पर NDP की गणना करनी है। सबसे पहले हम साधन लागत पर GNP की गणना करते हैं। देखिए, हमको जो डेटा दे रखा है वो बाजार कीमत पर GNP का है, जो कि 90,000 करोड़ है। हम बाजार कीमत पर GNP में से अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दें तो जो हमारा मूल्य बाजार कीमत पर है वो परिवर्तित होके साधन लागत पर हो जाएगा। ये हमने पिछली स्लाइड में थ्योरी में पढ़ा है कि बाजार मूल्य पर हमको जो कुछ दिया हुआ है, अगर उसको साधन लागत में परिवर्तित करना है तो उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाना पड़ेगा। मतलब अप्रत्यक्ष कर घटाना पड़ेगा और आर्थिक सहायता जोड़नी पड़ेगी। अप्रत्यक्ष कर को घटाने और आर्थिक सहायता को जोड़ने को, दोनों को मिलाकर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो वो हमको डेटा दे रखा है 9,000 करोड़। तो हमने बाजार कीमत पर GNP 90,000 करोड़ में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 9,000 करोड़ घटा दिया, तो जो हमको 81,000 करोड़ मिला है वो GNP फैक्टर कॉस्ट है, साधन लागत पर GNP। दूसरी हमको गणना करनी है साधन लागत पर NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो सकल था, GNP ये विशुद्ध है। और हमने पढ़ा है कि सकल से शुद्ध बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घिसावट को घटाना पड़ेगा। घिसावट मतलब पूंजीगत जो भी वस्तुएं हैं उनकी टूट फूट, या उसको पूंजी उपभोग भत्ता या घिसावट व्यय या मूल्यह्रास कहते हैं। ये हमारे पास अभी डेटा है 4,000 करोड़। तो हम 81,000 में से 4,000 करोड़ घटा देंगे तो हमको जो 77,000 करोड़ मिलेगा वो NNP फैक्टर कॉस्ट है। तीसरा हमसे पूछा है साधन लागत पर NDP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, हमारे पास साधन लागत पर NNP है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पर, और हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है फैक्टर कॉस्ट पर। दोनों साधन लागत पर हैं, लेकिन अंतर क्या है, हमको सकल, ये हमको राष्ट्रीय उत्पाद का डेटा दे रखा है और घरेलू उत्पाद का डेटा हमसे पूछा है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि यदि हम घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त आय जोड़ दें तो वो राष्ट्रीय बन जाती है। यहाँ उल्टा करेंगे, राष्ट्रीय का डेटा हमारे पास अवेलेबल है 77,000 करोड़
हम उसमें से विदेशी आय घटा देंगे। विदेशी आय ऑलरेडी माइनस में है, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये 77,800 करोड़ हो जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। और हमसे सबसे लास्ट में चौथा पूछा है बाजार कीमत पर एनडीपी। देखिए, साधन लागत पर एनडीपी हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट पर, उसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें और सब्सिडी घटा दें, उल्टा कर दें, तो ये हमको एनडीपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अब यहाँ हमारे पास एनडीपी फैक्टर कॉस्ट का डेटा है 77,800, जो अभी हमने सी के अंदर निकाला है, और हमारा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो 9,000 करोड़ है। ये अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 86,800 करोड़ रुपए हो जाता है। ये जो है हमारा बाज़ार कीमत पर एनडीपी है। और हम एक क्वेश्चन की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।